जाते हैं, फिर भी अंदर में शांति और संतुष्टि मिलती नहीं। बहुत लोगों को आपने देखा घर द्वार तो छोड़ दिया, साधु महात्मा बन गए, अब मंदिर पर बैठ करके गांजा पीते रहते हैं। क्या पीते रहते हैं? गांजा। अगर भगवान में शांति मिल गई होती तो गांजा की जरूरत पड़ती है? नशे की जरूरत नहीं पड़ती। और कहते क्या हैं, ये तो शंकर की बूटी है। क्या है? शंकर भगवान पीते। शंकर भगवान का नाम और बदनाम कर देते हैं। क्या करते हैं? शंकर भगवान पीते थे। ये गांजा क्या है? गांजा भांग शंकर भगवान पीते थे। ध्यान देना, हमने तो आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ देखा है कि शंकर भगवान गांजा या भांग या चरस इसका प्रयोग करते थे। ध्यान देना, कोई सामान्य समझदार व्यक्ति भी होगा, वह भी नशे का प्रयोग करता नहीं, नशे से दूर रहता है। जगह जगह धूम्रपान निषेध लिखा रहता है। अगर नशा अच्छा होता तो क्या लिखा है? धूम्रपान निषेध लिखा जाता है, धूम्रपान करो ये लिखा जाता है, लेकिन अच्छा नहीं है इसलिए निषेध लिखा जाता है। इसीलिए नशा करने वाले लोगों से घर वाले खुश रहते हैं कि नाराज? बताना, सही बात बताना। कोई भी नशा करने वाला है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, तो उसके घर वाले उससे खुश रहते हैं। नशा करता है कि नाराज रहते हैं? क्या रहते हैं? खुश रहते हैं? नाराज रहते हैं। अर्थात नशे वाले से लोग खुश नहीं, चाहे वो शराब पी कर आता हो, खुश रहेंगे? भांग चरस कुछ भी अफीम खाकर आता हो, यहाँ तक बीड़ी भी पीते होंगे तो भी घर वाले खुश। शराबी तो तैयार होगी शादी करने के लिए? हो जाएगी? गंवार है, मूर्ख है, कम अकल है। कम अकल वाली भी लड़की शराबी से शादी करने को तैयार। हाँ, शादी के बाद पता चले भले मजबूर हो गई, फेरे फिर गए, 7 बंधन बंध गए, 7 फेरे, 7 कसम, 7 वचन। नहीं सुन बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब कैसे छोड़े? पहले अगर पता चल जाता शादी से पहले तो शायद शराबी से शादी करने को तैयार नहीं। तो क्या पार्वती उस गंवार लड़की से भी गंवार है जो भगवान शंकर नशे वाले हैं और उनसे शादी करने को तपस्या कर रही हैं? तो ध्यान देना। और दूसरा चीज, लोग कहते भगवान शंकर पीते थे तो हम भी पी रहे हैं। तो भगवान शंकर तो जहर भी पिया था, नहीं पिया? मस्त भजन पी लेना शंकर बूटी, सदा रहो मस्त भजन पी लेना शंकर बूटी, सदा रहो मस्त भजन पी लेना शंकर बूटी, सदा रहो मस्त भजन पी लेना शंकर बूटी। काहे की कुंडी काहे का सोना, काहे की कुंडी काहे का सोना, काहे से रगड़े हम बूटी, काहे से रगड़े हम बूटी, काहे कारो माल बना कर, काहे कारो माल बना कर, काहे से छाने हम बूटी, काहे से छाने हम बूटी, सदा रहो मस्त भजन में पी लेना शंकर बूटी, सदा रहो मस्त भजन में पी लेना शंकर बूटी। तमाम भजन बनाने वाले भजन बनाते हैं कि पार्वती कहती है शंकर में तेरी भांग घोटते घोटते थक गई। क्या हो गई? थक गई। जैसे गाने बजाने वाले ऐसे लोग सुनते रहते।
गुरु वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन शंकर भगवान कौन सी बूटी पीते थे? सदा रहो अरमस्त भजन में, पी लेना शंकर बूटी। शंकर बूटी वो है जिससे आप हमेशा भजन में अरमस्त रहो, मगन रहो। दुनिया का गाजा भांग जिसे तुम शंकर बूटी कह रहे हो, वो तो शाम को पियोगे सवेरे उतर जाएगा नहीं। कितनी भी ज्यादा नशे वाली बूटी होगी, शाम को पिएगा तो सवेरे जरूर शराबी का शराब भी उतर जाता है। लेकिन शंकर की बूटी कौन सी है? सदा रहो अरमस्त भजन में, पी लेना शंकर बूटी, जो सदा के लिए मस्त कर दे। इसलिए आप लोग भजन भी गाते हैं कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। चढ़ जाए फिर उतर जाए कि दुनिया के मैं को क्या पीना, जो आज भी पी और कल भी पी। तुम नशा चढ़ाते हो उतर जाता है अपने आप। कि दुनिया के मैं को क्या पीना, जो आज भी पी और कल भी पी, एक बार पिए फिर ना उतरे, मैं यहाँ पिलाई जाती है। प्रभु के प्रेम की जो शराब है, प्रभु के प्रेम का जो नशा है, वो एक बार चढ़ जाता फिर उतरता नहीं। दिन दिन बरस सवायो, मेरा कहते दिन दिन सवा गुना बढ़ता है। तो भगवान शंकर कौन सी बूटी पूछते थे कि काहे की कुंडी काहे का सोटा और काहे से रगड़े हैं, वो बूटी कैसे रगड़ी जाएगी? आगे कहते हैं कि तन की कुंडी मन का सोटा, तन की कुंडी मन का सोटा, नाम की रगड़ो तुम बूटी, नाम की रगड़ो तुम बूटी। तन की कुंडी मन का सोटा, तन की कुंडी मन का सोटा, नाम की रगड़ो तुम बूटी, नाम की रगड़ो तुम बूटी। नैनों का रुमाल बना कर, नैनों का रुमाल बना कर, प्रेम से छानो तुम बूटी, प्रेम से छानो तुम बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना शंकर बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना शंकर बूटी। तन की कुंडी, उस बूटी को पीने के लिए आपका मनुष्य का शरीर, इसी शरीर में वो बूटी पी सकते हैं जो शंकर भगवान ने किया था, दूसरे कोई शरीर में नहीं। इसीलिए मनुष्य जीवन भाग्यशाली कहलाता है। तन की कुंडी, तन ही कुंड है जिसमें घोंटते हैं भांग को। तन की कुंडी और मन का सोटा, मन ही घोंटने वाला सोटा डंडा जो भी कहो, इसे रगड़ते हैं। और नाम की रगड़ो तुम बूटी, वो बूटी भांग नहीं, गाजा नहीं, अफीम चरस नहीं, वो बूटी है प्रभु का नाम। क्या है प्रभु का नाम? नाम की रगड़ो तुम बूटी। और नैनों का रुमाल बनाकर, जब नैन रुमाल बन जाएंगे, रुमाल माने आकार जब दिखाई पड़ने लगेगा, तब आपको प्रभु का दर्शन होगा। वह है प्रेम की बूटी। कौन सी बूटी? और प्रमाण इसका दिया गया रामायण में कि भगवान शंकर निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करते। किसका? निरंतर। इस संतत जपत शंभु अविनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंकर संतत माने निरंतर सुमिरन करते हैं प्रभु के नाम का। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। उसको महामंत्र कहते हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशु, और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र को जब कर भगवान शंकर काया रूपी काशी, काशी बनारस नहीं, आपकी काया ही काशी है, इसी काया रूपी काशी में मुक्ति का उपदेश देते हैं। जब आप उस महामंत्र को जपेंगे
जो निरंतर सबके प्राण मार्ग में चल रहा है, चाहे वो अंधा लूला लंगड़ा बहरा, छोटी जात ऊंचा, गरीब अमीर, राजा फकीर, मूर्ख विद्वान, पढ़ा अनपढ़, कोई भी है, सबके प्राण मार्ग में वो महामंत्र संचालित है। जब उसका स्मरण करेंगे, नाम प्रताप शंभु अविनाशी और साध अमंगल मंगल राशि। नाम के प्रताप से भगवान शंकर अमंगल का साध है उनका। क्या है? अमंगल का साध है। सांप बिच्छू लपेटे हुए हैं, भूत प्रेत साथ में रहते हैं, बंधु साध कैसा है उनका? अमंगल का है। लेकिन मंगल राशि, मंगल के राशि बन गए हैं किसके प्रताप से? नाम के प्रताप से। नाम प्रताप शंभु अविनाशी, अविनाशी हो गए हैं। साध अमंगल, उनका साध अमंगल का है, लेकिन कल्याण के भंडार मंगल के भंडार बन गए हैं किसके प्रताप से? नाम के प्रताप से। और जिसको भगवान शंकर मां पार्वती के साथ प्रभु के नाम की बूटी पिया करते थे, खाली भगवान शंकर नहीं पीते थे, पार्वती भी पीती थी। और लोग कहते भाग घोटते घोटते पार्वती कहते मेरे हाथ दुख गए, ये हो गया। नहीं समझ में? गाने बजाने वाले बना देते, लोग गाते रहते हैं कि मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जो प्रभु का नाम मंगलों का घर है, कल्याण का घर है, अमंगल को हरने वाला है, नष्ट करने वाला है, उसी को मां पार्वती के साथ भगवान शंकर जपते रहते हैं। वो बूटी पीते हैं जिसका नशा कभी उतरता नहीं। जब पार्वती ने सुना कि जो प्रभु का नाम है वो हजारों नाम से ज्यादा कीमती है, उसी नाम का स्मरण करके पार्वती ने अपने प्रियतम भगवान शंकर का संग प्राप्त किया था। सहस नाम सम सुनि शिव बानी और जप जय प्रिय संग भवानी। आप लोग सुनते होंगे कहानी, भगवान शंकर और पार्वती का प्रसंग। नारद ने पार्वती को ज्ञान समझाया। किसको समझाया? नारद। ध्यान देना, नारद कहते हैं पार्वती से कि मां मैं एक बात नहीं समझ पाता। क्या? कई प्रभु जो माला पहनते हैं क्यों पहनते हैं? क्या पहनते हैं? माला। कहते नारद मुझे भी नहीं पता इस बात। नारद का आपको भी नहीं पता। ये तो बहुत बड़ा झंझट है। स्त्री को कोई बात पति का ना पता चले तो उसे खुश रहेगी या खटपट चालू हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्त्री चाहती है कि पति का सब बात मुझे पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। पता है आप तो उनकी अर्धांगिनी है, आपको तो पूरा अधिकार है उनकी बात जानने का। क्योंकि अधिकार सब चाहते हैं लेकिन कर्तव्य का पालन करना नहीं चाहते। अधिकार कहीं मिल रहा है, मेरा भी अधिकार है इसमें, कहते नहीं भाई बहन की लड़ाई हो जाती है, मेरा अधिकार है। और कर्तव्य के पालन में वो कहेगा तू काम पर चला जाओ, कहेगा तू काम पर चला। कर्तव्य वाले झंझट, अधिकार में सब लेना चाहते हैं। पार्वती ने कहा कि नारद मुझे नहीं पता कि माँ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। क्या छिपा है? और राज सुनकर तो सर से लेकर पैर तक बेचैनी चालू हो जाएगी। राज है, राज सबसे बड़ा झंझट। ध्यान देना, बोलो वृंदा। कितना बताएंगे? नहीं बताएंगे तो फिर क्या? फिर तो नाराज हो जाना। और त्रिया चरित्र पुरुषों से भागे होंगे, दयो न जाना कुतो मनुष्य। त्रिया का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते, मनुष्य कैसे जानते? बंधु, कि नाराज होकर बैठ जाना, जब तक बता ना दे तब तक अन्न जल छोड़ देना। और आप लोग कहानियां सुनते हैं, भगवान शंकर आवाज लगा रहे हैं तो सोया हुआ तो जग जाएगा, लेकिन जगा हुआ बहाना कर रहा सोने का। भगवान शंकर ने पूछा क्या बात? कि पहले आप ये क्यों छुपा रखे मुझसे कि आज तक बताया नहीं क्यों माला पालते? भगवान शंकर कहा तुम्हें क्या मतलब, इससे तुम्हारी कोई जरूरत है? ये तुम्हारे काम की बात नहीं। और जब बता दे तो साफ साफ तो झंझट खत्म। लेकिन माला है
किसकी माला? तुम्हारे मुंडों की माला है। जब तुम शरीर छोड़ती हो तो तुमसे इतना प्रेम मैं करता हूं कि तुम्हारी याद में तुम्हारे मुंडों की माला पहन लेता हूं कि देखो तुम्हारे अब तक 108 जन्म कितने हो गए? इसीलिए माला 108 डालने होते हैं। कितने होते हैं? तो जो कहते हैं उन्हें कहा कि पार्वती मैं उस ब्रह्म तत्व को जानता हूँ, परम तत्व को जानता हूँ, जिसको जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है, पार कर जाता है। तो उन्होंने महिमा समझाया प्रभु के नाम की, क्योंकि प्रभु का नाम और रूप दो मिलकर परमात्मा कहलाते हैं। नाम की महिमा समझाई कि पार्वती जो अंदर में नाम चल रहा है, जो निरंतर जिसका स्मरण होता है, वो हजारों नामों से बढ़कर है। तब पार्वती ने भी उस ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया कि सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी और जप जेई पिय संग भवानी। जिसका स्मरण करके पार्वती ने अपने प्रियतम प्रभु का संग प्राप्त कर लिया। बंधु वो स्मरण सबके अंदर कि साचा स्मरण घट बिखे दीना सिरजनहार और ताई सुमन रम रहा कहीं कबीर विचार। सच्चा स्मरण सबके हृदय में प्रभु ने दे रखा है। जो प्रभु हृदय में है तो प्रभु का नाम भी हृदय में मौजूद है। तो शंकर भगवान कौन सी विभूति पीते थे? नाम की बूटी। अब कोई गाजा भांग चरस अफीम कहने लगे तो मजबूत रहना, नहीं समझ में? अब वो बूटी किसने किसने पिया? कि ब्रह्मा ने पी ले, विष्णु ने पी ले, शंकर पी गए वो बूटी। ब्रह्मा ने पी गई, विष्णु ने पी गई, शंकर पी गई वो बूटी। ब्रह्मा ने पी ले, विष्णु ने पी ले, शंकर पी गए वो बूटी। ब्रह्मा ने पी गई, विष्णु ने पी गई, शंकर पी गए। दालूटी सदा रहो मस्त भजन में, पीले ना शंकर बूटी। सदा रहो मस्त भजन में, पीले ना शंकर बूटी। उसी नाम के प्रताप से ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। नाम प्रताप से ब्रह्मा जी ने साकार निराकार दोनों से बड़ा है। दोनों को वरदान देने वालों को वरदान देता है। जितने लोग आज तक संसार में वरदान देने वाले हुए, उनको वरदान कौन देता है? नाम देता है। नाम की पावर से वरदान देने की क्षमता आती है। पी ले मीरा पी ले वो बूटी, मन पी ले सदमन पी ले, मीरा पी ले वो बूटी। धन पी ले सदमन पी ले, मीरा पी गई वो बूटी। धन पी गई, सदमन पी गई, मीरा पी गई वो बूटी। रोम रोम में लो बूटी, सदा रहो मस्त भजन में, पीले ना शंकर बूटी। सदा रामायण लिखा गया, सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करि राखे। सबले सुलभ सब दिन सब देशा और सेवत साधन समन कलेसा। वो सबको सुलभ है, सभी दिनों में सुलभ है और सभी देशों में सुलभ है। कि भ्रम कब खत्म होगा, संशय कब खत्म होगा? जब तक उसका अनुभव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अनुभव। हम माया में क्यों फंसे हैं? भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में समझाते हैं। ऋषियों और महर्षि तमाम सारे ऋषि मुनि इकट्ठे बैठा थे, उनको समझाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य अपने इस हड्डी चमड़े मांस के शरीर को ही समझता कि यही मैं हूं, क्या समझता है? यही मैं हूं, जबकि ये सड़ जाने वाला, गल जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला है और आप अविनाशी। क्या है?
अविनाशी कि आत्मा वही रहती है, चोले बदल जाते हैं और जैसे कि अपने शरीर से कपड़े बदल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि अर्जुन वासना जीवन था विहाय, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे अविनाशी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अर्थात आप अविनाशी हैं, आपका स्वरूप अविनाशी है, आप आनंद के भंडार हैं। इसीलिए कहते पानी में मीन प्यासी रे मोह सुन सुनी आवे आसी। इसी को माया कहते हैं। आप आत्म स्वरूप हैं, लेकिन अपने आप को क्या समझ लिया? शरीर। क्या समझ लिया? शरीर। और अपने आप की जब तक पहचान नहीं होगी तब तक ये माया खत्म होने वाला नहीं है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा रस्सी पड़ा हो, जब तक आपको कन्फर्म नहीं हो जाएगा कि ये रस्सी है, तब तक सांप का भय खत्म होने वाला नहीं है। कि अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। यही माया का जाल है कि हम हैं आत्मस्वरूप, लेकिन अपने आप को चमड़ा हड्डी मांस शरीर जो लेकर घूम, खाली शरीर को समझता मैं हूं। तो कहते पशुओं में नीच गधा ही। दो चार उदाहरण उन्होंने दिया, कौन पशुओं से भी नीच गधा है? जो अपने शरीर को ही समझता कि मैं हूं। ध्यान देना कि चढ़ते हैं कोई अपना स्वरूप मान मन लिया, चढ़ते हैं कोई अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात खान पान काम काज मन लिया, दिन रात खान पान काम काज मन लिया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। जैसे कभी कहानी आप सुनते हैं कि शेर का बच्चा भेड़ की झुंड में रहने से भेड़ जैसा आचरण करता था, तो जब शेर मिल गया उसको पहचान कराया, शेर की तरह बन गया। ऐसे हम सब लोग हैं तो शेर के बच्चे। किसके बच्चे हैं आप? परमात्मा शेर है या भेड़ है? क्या है? सब प्रभु के अंश हैं, शेर के बच्चे हैं। लेकिन ये अपने आप को समझ लिया रे, इसलिए आप उस परमात्मा रूपी शेर के बच्चे हैं, लेकिन अपने आप को भेड़ समझ